सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुस्तकालय विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज की, जो कि हर एग्जाम्स में, जो कि लाइब्रेरी का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, राजस्थान या कहीं का भी हो। और इस स्लाइड में आप देखेंगे मेरी एजुकेशन के बारे में, आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज की सीरीज। उपभोक्ता संस्करण और इस तरफ दूसरी तरफ दोनों को सूची मिलान ही करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं आजकल एनवीएस, केवीएस और इवन यूजीसी नेट में भी। तो आप इन तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा तैयारी करें। जिस तरह के ये क्वेश्चन है बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चन है। तो सूची मिलान में हम देखेंगे उपभोक्ता जो संस्करण है उसको हम मैच करेंगे संदर्भ सेवा के साथ, और बी यानी कि सूचना पुनर्गठन को ऐड करेंगे हम डाइजेस्ट सेवा के साथ, और सी यानी कि अनुवाद को ऐड करेंगे हम फोर्थ यानी कि सहायक सेवा के साथ, और डी को ऐड करेंगे निर्देशीकरण को वाग्मय सूची सेवा के साथ। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए यानी कि सूची 1, सूची 2। पाठ्य निरूपण है ASCII, कंप्यूटर की भाषा है पास्कल, नेटवर्क उपकरण है गोफर, शोध तकनीक है बुलियन ऑपरेटर्स। पार्ट 1, पार्ट 2, सूची 1, सूची 2 में मिलान करना है। लॉ ऑफ पार्सिमनी को ऐड करेंगे हम थर्ड यानी कि समग्र अर्थ नीति के साथ। उसके बाद हम बी यानी कि ऑस्मोसिस का सिद्धांत होगा पुनर्वर्गीकरण। कागज विहीन समाज की अगर बात करें तो FW लैंकेस्टर ने कहा है, और अपूपा रीति यानी कि वर्गीकरण की हम बात करेंगे, इसके साथ मैच होता है। अब सूची 1 और सूची 2 में देखिए हब्स अगर पूछा जाए, हब्स क्या है? एक भौतिक स्तर युक्ति है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को समर्पित केबल के साथ जोड़ती है। रिपीटर्स क्या है? एक भौतिक युक्ति है जो विशाल नेटवर्क के माध्यमों को और घटकों को जुड़ने के लिए उपयोग में आती है। बस टोपोलॉजी क्या है? एक सीधा रैखिक डेटा हाईवे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क स्टेशन पर ले जाता है। बस टोपोलॉजी बहुत बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है। स्विच विविध भागों के बीच डेटा को परिवर्तित करने के लिए बहुसेतु जाने जाते हैं। अब एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। RRLF को अगर हम ऐड करेंगे तो वो करेंगे कलकत्ता के साथ, और बी जो पार्ट है कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी को ऐड करेंगे चेन्नई के साथ, और निस्केयर को ऐड करेंगे हम दिल्ली के साथ, और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को ऐड करेंगे हम खुदा बख्श को ऐड करेंगे पटना के साथ। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गए हैं। ए को ऐड करेंगे सेकंड यानी कि फैलाव के साथ, बी को ऐड करेंगे फर्स्ट यानी कि वार्षिक वित्त विधान के साथ, और सी को ऐड करेंगे फोर्थ के साथ ICSSN के साथ, और डी को ऐड करेंगे हम थर्ड के साथ यानी कि TQM के साथ। जुबली परियोजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? ALA। निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जुकोवर्स्की ने सबसे पहले किस पद का प्रयोग किया? सूचना साक्षरता। इन्फ्रेंस इंजन किस सूचना प्रणाली का हिस्सा है? मुक्त प्रणाली। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को जोड़ने वाली सूचना नेटवर्क है जेनेट। इंटरनेट फिल्टरिंग है सेंसरशिप का एक प्रकार। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? ब्लॉग। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। ये सभी काम कर सकता है एक वायरस। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? FTP। पूर्ण पाठ्य खोज की पुनर्प्राप्ति कर पर ब्लेयर और मैरोन के मूल्यांकन परक अध्ययन को कहा जाता है स्टेयर्स परियोजना। प्रसूचीकरण में वर्ग कोष्ठक का प्रयोग किस लिए होता है? बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। AACR2 का कौन सा भाग क्रमिक प्रकाशनों से संबंधित है? भाग ए और अनुभाग 12।
जब दो या दो से अधिक मूल विषयों में समान संबंध पर अभिगम किसी विशिष्ट विषय को बनाते हैं तो उस संबंध को कहा जाता है प्रावस्था संबंध। स्टॉपवर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है? मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण। लेखक नाम के साथ जोड़े गए क्विक के रूप में कहा जाता है वेडेक्स। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट सामान्यतः आलोकित करता है तकनीकी पक्ष। संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्य और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सैमुअल रॉथस्टीन। यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है, परंतु इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोडेन किससे संबंधित है? ग्रंथमाला से। रोगेट का अंतर्राष्ट्रीय थिसॉरस है शब्दों की वर्गीकृत सूची। स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना किससे मिलती है? भौगोलिक स्रोतों में। निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है? मॉरिस बी लाइन। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम जो सबसे अलग हो, तो इसमें साफ पता लग रहा है ESPN एक चैनल है, वो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? ग्लॉस। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है सभी के लिए पुस्तकें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र से। सूचना की सामाजिकता है अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए। पत्रिका प्रकाशनी के प्रभाव तत्व को जानने के लिए आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे? पहला वेब ऑफ साइंस और तीसरा स्कोप्स। ये पहले और तीसरा दोनों ही सही है। पुस्तकालय में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है प्रलेखों के परिसंचरण के लिए और साथ ही प्रलेखों की सुरक्षा के लिए। BIOS में सम्मिलित रहता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और साथ ही कैरेक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? थॉमसन रूल्स। सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है? प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक वितरक। अब ये सूची मिलान हमें देखना है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2। तो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो है चेन्नई में, खुदा बख्श पटना में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी जो है वो है आपकी मुंबई में और राष्ट्रीय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। आईबिड क्या है? उद्धृत पूर्वलिखित। लॉक्सिट क्या है? पूर्वोक्त कृति। ऑप्सिट देखिए, वाइड पूर्व में उद्धृत। कोल और इल्स क्या है? कोल और इल्स यस, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2। तो ये कोल और इल्स है सांख्यिकीय विश्लेषण। दूसरा देखिए हम बी का ह्यूम का सांख्यिकीय ग्रंथ सूची और थर्ड का है प्रिचार्ड का ग्रंथ मिति और टी ब्राउन का डी का है 2 विज्ञान मिति। सूची 1 और सूची 2। विद्यानिधि क्या है? विद्यानिधि इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध है। और TKDL क्या है? यह है डिजिटल अभिलेखागार। और CDOAJ क्या है? DOAJ है आपका पत्रिकाओं का डिजिटल पुस्तकालय। और आपका जो D है ई प्रिंट्स ISC जो है वो है संस्थात्मक निक्षेपागार। सूची 1 में है HTML फाइल। जो HTML फाइल है वो है वेब आरूप और PDF फाइल क्या है? वो है पाठ्य आरूप। और जो आपकी JPG फाइल है वो है इमेज आरूप। और AVI फाइल है आपकी फिल्म आरूप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें।
सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ड्रूपल को हम ऐड करेंगे थर्ड यानी कि अंतर्वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ, और बी यानी कि मूडल को ऐड करेंगे हम अधिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ, और सी को ऐड करेंगे हम डी स्पेस को ऐड करेंगे डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के साथ, और न्यू जेन लैब लिप के साथ ऐड करेंगे एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ।